गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय मैथ में चैप्टर 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जो है आप लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक युग्म का हल करना है। ठीक है, आइए पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है x + y = 14, x - y = 4। अब ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक से मान निकाल के दूसरे में उस मान को रखना। आइए इसी आधार पर हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 से क्या करना है आपको, x या y किसी एक का मान निकालना है और उसी मान को जो है समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - x होगा। ध्यान से देखिए, x + y = 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - x। अब इस मान को हम जो है समीकरण नंबर 3 रख लेते हैं और इसी मान को जो है समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर लिख लेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x - y = 4। तो x की जगह x लिखेंगे, फिर माइनस। अब ध्यान से देखिए, y का मान लिखना है, तो y का मान कितना है यहाँ पर, 14 - x। तो इसके स्थान पर 14 - x बराबर कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। x माइनस चिन्ह से गुणा करना है, तो ये प्लस माइनस -14 और ये माइनस प्लस x बराबर 4। x में x जोड़ लेंगे, 2x बराबर ये 4 और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। तो 2x बराबर 18, x बराबर क्या हो जाएगा, 18/2 मतलब 9। x का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, y का मान। तो समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। ध्यान से देखिए, y बराबर क्या आया है, 14 - x है। x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9। तो 14 में से 9 घटा लेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 5। आंसर क्या लिख लेंगे, x बराबर 14 और y बराबर 5। ठीक है, आइए पहले के दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए, दिया है s - t = 3। समीकरण नंबर 1, s/3 + t/2 = 6। इसमें भी आपको क्या करना है, समीकरण 1 से s या t का मान निकाल लीजिए और उसी को मान को जो है समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। देखिए, समीकरण 1 से s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा। ध्यान से देखिए, s बराबर ये इधर -t है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, +t। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस मान को जो है समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, रखना तो जानते हैं आप लोग। देखिए, यस के स्थान पर 3 + t रखना है, तो 3 + t/3 और +t/2 = 6। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लसा पे लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 3 2 को लसा पे क्या होता है, 6। अब देखिए, लसा पे तो ले लिया, अब जोड़ने का नियम पता है आप लोग को। 3 में 3 का पहले क्या कर लेंगे, भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 6 है, तो 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई 6 और प्लस 2t और प्लस। अब देखिए, इसमें कितना बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 में t से गुणा कर लेंगे, 3t हो जाएगा बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 5t बराबर 6 6 के 36। तो 5t बराबर कितना हो गया, 36 - 6, 5t बराबर 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30 और बटा में 5 मतलब क्या हो गया, 6 हो गया।
टी का मान निकाल लिए और टी का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। क्या है, यस बराबर क्या दिया है, टी प्लस 3 या 3 प्लस 3, तो 3 प्लस और टी का मान कितना प्राप्त हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 रख लीजिए। तो यस का मान क्या प्राप्त हो गया 9। आंसर लिख लेंगे यस बराबर 9 और टी बराबर 6। इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे नंबर सवाल कह दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि इसके हल निकलेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसमें रेशियो आप लोग को निकालना बताया गया है 3/9, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। जब तीनों अनुपात समान हो जाते हैं तो उसका हल क्या आता है, अनेकों हल आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर, पहले दिखा दीजिए उसके बाद लिख दीजिएगा आप लोग, a1/a2 बराबर 3/9, मतलब 1/3 आ गया। फिर उसी प्रकार b1/b2, ये भी क्या हो जाएगा -1/-3, ये भी 1/3 हो गया। ठीक उसी प्रकार c1/c2, 3/9, मतलब 1/3। यहाँ तीनों के अनुपात क्या है, समान है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः रैखिक युग्म के, लिख दीजिएगा, रैखिक युग्म के अनेक हल है। इसमें हल करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन विधि उसी का हल करेंगे जिसका प्रतिच्छेद बिंदु पता हो, मतलब a1/a2 और b1/b2 के मान जो है समान न हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए पहले के चौथे नंबर सवाल क्या कह रहा है, 0.2x और 0.3y और बराबर 1.3। अब ध्यान से देखिए, सब में क्या है, एक एक स्थान पर दशमलव है। तो मतलब इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें दोनों में तो क्या हो जाएगा, दशमलव आसानी से हट जाएगा, दोनों पक्ष गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 को भी गुणा करेंगे 10 से, तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10 से गुणा कर लेंगे इसमें तो 40 हो जाएगा, मतलब एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 4x हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, 23। अब आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें भी अनुपात निकाल के देख लीजिए, 1/2, 3/5, मतलब बराबर नहीं है, आसानी से प्रतिच्छेद बिंदु जो है निकल जाएंगे। तो इसमें भी लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से क्या करना है, 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या मान निकल गया, 13 माइनस 3y/2। इसको क्या करें, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब ये मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। x का मान समीकरण 3 से निकाले हैं, तो अब किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखने पर, मतलब 3 से मान निकाले हैं तो किस में रखेंगे, अब 4 में रखेंगे। तो 4 में रखिए। समीकरण नंबर 4 क्या दिया है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x का मान कितना है, 13 माइनस 3y/2 और प्लस 5y बराबर 23।
देखिए इसमें आसानी से ये कट जा रहा है, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मतलब 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 26 माइनस ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब देखिए -6y प्लस 5y मतलब क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, और इधर 23 माइनस 26 तो -y बराबर माइनस क्या हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 3। y को तो मान निकाल लिए, जब y का मान निकल गया तो वो किसी समीकरण में रख लीजिए, तो हम 5 में रख लेते हैं। समीकरण 5 में y का मान रखने पर रखिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। x बराबर दिया है 13 माइनस देखिए 3y दिया है, तो 3 गुणे 3 बटा में 2, तो 13 माइनस 9 बटा में 2। 13 में से 9 घटा देंगे क्या बचेगा 4, और 4 में 2 का भाग कर लेते हैं, क्या प्राप्त हो गया 2। आंसर क्या लिख लेंगे आप लोग, x बराबर 2 और y बराबर 3। समझ गए। इस तरह से 4 सवाल हो गए पहले के। अब आइए पहले के 5वें नंबर को हल करते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, और इतना √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया है। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y हो जाएगा, मतलब इधर प्लस है तो इधर भेजे तो माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस √3y बटा में √2। x का मान निकाल लिए, इसको समीकरण नंबर 3 रख लीजिए। अब इस मान को जो है समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ध्यान से देखिए क्या दिया है, √3x दिया है, तो √3 और x का मान कितना प्राप्त हुआ है आपको माइनस √3y बटा में √2, और ये माइनस √8y बराबर 0। ध्यान से देखिए x के जगह जो मान आया है उसी को केवल रख रहे हैं, बाकी सब वैसे ही है। देखिए √3 गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा -3 अपान √2y माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों में जो है y कॉमन मिल जा रहा है, तो y का और माइनस चिन्ह भी कॉमन मिल रहा है, तो माइनस y कॉमन ले लेते हैं। बचेगा कितना यहाँ पर 3 बटा √2 प्लस √8 बराबर 0। देखिए हमको y का मान निकालना है, और ये भी गुणनफल के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, तो 0 बटा में इतना। अगर देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0, तो इस तरह से इसका मान क्या हो गया, पूरा का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान 0 हो गया। अब इस मान को समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना है माइनस √3 बटा में √2y, तो माइनस √3 बटा में √2, और y का मान क्या है 0 आया है। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे उसका मान क्या होता है 0, और 0 में किसी संख्या से भाग कर लेंगे उसका मान भी 0। तो आंसर क्या लिख लेंगे आप लोग, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 5। आइए पहले के 6वें नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए दिया है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। समीकरण नंबर 1, और x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देखिए समीकरण 1 से आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए या y का मान, या इसको पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद आसानी से हल कर सकते हैं आप लोग, किसी एक विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे हल कर रहे हैं। समीकरण
1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3/2x बराबर 2, देखिए ये -2 और ये माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस 5y और बटा में 3। अब x का मान निकालना है हमको, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में -2 + 5/3y। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब x का मान जो प्राप्त हुआ है, x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। देखिए समीकरण 2 दिया है, x/3 दिया है, तो मतलब 1/3 x भी लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू, और देखिए x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2/3 और कितना ब्रैकेट में -2 + 5/3y और प्लस y/2 बराबर पूरा कितना के बराबर है, 13/6। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 बटा में 3 के 9 ब्रैकेट में -2 + 5/3y प्लस y/2 बराबर 13/6। अब फिर से इसमें पुनः गुणा करना है। देखिए 2 में 2 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, -4/9 हो गया प्लस 5 दूना 10y बटा में 3 में 9 का गुणा कर लेंगे 27 और प्लस y/2 बराबर कितना है, 13/6। देखिए उधर माइनस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब दोनों को आसानी से हल कर सकते हैं आप लोग। देखिए 27 2 का लसा पे कितना हो जाएगा, 54 और 6 9 का लसा पे कितना आता है, 36 आता है। और 27 में 2 मतलब 27 से क्या करेंगे, 54 को भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 27 दूना 54, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो 20 बार गया, 10 दूनी 20y और ये प्लस 27y हो जाएगा। ठीक है 27y। अब इधर हल करिए, 6 6 के 36, 6 बार गया, 6 में 13 का गुणा कर लेंगे 78 और प्लस 9 चौके 36 4 चौके 16, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 47y बटा में 54 बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, 94 हो जाएगा बटा में 36। तो y बराबर हो गया 94 गुणे 54 और बटा में 36 गुणे 47। ध्यान से देखिए, जो गुणा है वो क्या हो जाएगा, बटा में भाग के रूप में होगा, और जो भाग है वो क्या हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों कट जा रहे हैं, 47 से कम 47, 47 दूना 94, 2 बार में कटा। और देखिए 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, ये 2 से 2 कट गया, मतलब क्या बचा, केवल 3 बचा। तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3। अब जब y का मान प्राप्त हो गया तो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण किस में रख लेंगे, 3 में रखने पर लिख लीजिएगा। x बराबर 2/3 ब्रैकेट में -2 + 5/3 और गुणे y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3। तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या बचा, 5 - 2, 2/3 -2 और ये +5। अब इसको हल कर लेंगे तो 2/3 और गुणे 5 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, 3, और 3 से 3 कट गया, केवल क्या बचा, 2। आंसर क्या लिख लेंगे आप लोग, आंसर लिख लीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर 3।
ठीक है, इस तरह से आप लोग का प्रश्नावली 3.3 के पहले के सभी खंड हल हो गए। कल आप लोग को दूसरे सवाल, तीसरे और चौथे को हल किया जाएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए।